महाराष्ट्र में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्षी अलायंस ने आखिरकार अपने उम्मीदवार को लेकर फैसला ले लिया है। महाविकास आघाड़ी के पास राज्यसभा में सिर्फ एक ही उम्मीदवार को भेजने का मौका था और इसको लेकर शरद पवार के नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार को लेकर दावेदारी पेश की गई थी, लेकिन आखिर में शरद पवार के नाम पर सहमति बरत दी गई है, जिसके बाद अब यह भी चर्चा होने लगी है कि शिवसेना यूबीटी की फायर ब्रांड नेता प्रियंका चतुर्वेदी का क्या होगा। आइए आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी का भविष्य क्या होगा और किस तरह से शरद पवार के नाम पर सहमति बरती गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्ष के 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या कम होने के चलते इस बार उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने का मौका है, जिसके बाद बुधवार को महाविकास आघाड़ी ने शरद पवार के नाम पर सहमति बरत दी। शरद पवार महाराष्ट्र और देश की राजनीति के सबसे सीनियर और एक्टिव राजनेता हैं और इसी के चलते उनके नाम पर मोहर लगा दी गई है। लेकिन इसके बाद यह भी सवाल उठने लगा कि क्या उन्हें यानी कि शरद पवार को अजित पवार की पार्टी का समर्थन नहीं मिल पाया है। क्यों मिला एनडीए में शरद पवार को समर्थन, यह भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले शरद पवार की सीनियरिटी उनके पक्ष में जा चुकी है। जो 7 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन 7 में सबसे सीनियर शरद पवार ही हैं। शरद पवार को देश की राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है। उनके राज्यसभा में होने से विपक्ष को कई मौके पर मजबूती मिल सकती है। दूसरा कारण है विपक्ष को संतुलन भी बनाए रखना है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 राज्यसभा सांसद हैं, जिनका कार्यकाल 2028 में खत्म होने वाला है। इस बार शरद पवार की पार्टी के दोनों ही सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा था और अगर उन्हें मौका नहीं मिलता तो उनकी पार्टी राज्यसभा में पूरी तरह से जीरो हो जाती और इसी के संतुलन को बनाए रखने के लिए शरद पवार के नाम पर हामी भर दी गई है। तीसरा कारण है एनडीए के साथ जाने की संभावना को खत्म होना। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शरद पवार के नाम पर मोहर सबसे आखिरी में लगाई है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का डर था कि अगर दोनों एनसीपी आगे चलकर एक हो जाती हैं तो शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस को विश्वास दिलाया गया कि शरद पवार एनडीए के साथ नहीं जाएंगे और दोनों ही एनसीपी एक नहीं होगी, तो इसके बाद कांग्रेस ने शरद पवार के नाम पर मुहर लगा दी। कांग्रेस और शिवसेना की दावेदारी। आपको बता दें कि इसके पहले एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने दावेदारी पेश की थी। आदित्य ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए और अतुल लोंढे ने अपनी पार्टी के लिए सीट की मांग की थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सुप्रिया सुले ने दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करके शरद पवार के नाम पर समर्थन मांगा था, जिसके बाद बुधवार को दोनों ही पार्टियों ने शरद पवार के नाम पर हामी भर दी। प्रियंका चतुर्वेदी का क्या होगा? सुप्रिया सुले से मुलाकात करने के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की दावेदारी को वापस ले लिया है, जिसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक भावुक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उन सभी को विशेष धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया। ये संदेश मुझे ध्यान केंद्रित रखेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि इसी त्याग के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र विधान परिषद में एक सीट मिल सकती है, जिसकी वजह से विधान परिषद में उनकी ताकत बढ़ सकती है और वो विधान परिषद में अपना नेता प्रतिपक्ष के नेता के रूप में खड़ा कर सकते हैं। हालांकि इस ऐलान के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए एक ट्वीट भी किया। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने आखिरकार महाराष्ट्र में राज्यसभा पर फैसला कर लिया। महाविकास आघाड़ी एक है और एक साथ रहेगी। जय महाराष्ट्र। क्यों कांग्रेस ने दिया पवार को समर्थन, यह भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र कांग्रेस ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से इसको लेकर परामर्श किया था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने पवार की उम्मीदवारी को मंजूरी दी थी। कांग्रेस का मानना है कि पवार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिकार
के रूप में है, जिसके बाद एआईसीसी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नितला ने घोषणा की कि कांग्रेस पवार का समर्थन करेगी। हालांकि पहले शरद पवार के नाम को लेकर कांग्रेस में असमंजस था, क्योंकि अजीत पवार के निधन के बाद दोनों ही एनसीपी के एक होने की चर्चा हो रही थी। कांग्रेस को इस बात का डर था कि अगर दोनों एनसीपी एक हो जाती है तो शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं और ऐसे हालातों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल के बयान के बाद कांग्रेस को विश्वास हुआ कि शरद पवार किसी भी हालत में एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। जयंत पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कुछ दिनों पहले कहा था कि एनसीपी के विलय की बात पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अजीत पवार के मृत्यु के बाद दोनों एनसीपी के बीच विलय की चर्चा नहीं हुई, विलय की कोई भी संभावना नहीं हुई है और इसी स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस ने शरद पवार के नाम पर हामी भर दी। तो शरद पवार के रूप में जो एमवीए का उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा जाने की तैयारी में है, लेकिन उद्धव ठाकरे के प्रियंका चतुर्वेदी को इस चुनाव में झटका जरूर लगा है।